अगर विकेट नहीं गिरती तो इंडिया की बहुत ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन होगी, क्योंकि सामने जो पंत है ना, उसको आप रोक नहीं सकते रन बनाने से। वो तो अपने स्टाइल में खेलेगा। और 536 रन से जीत के दिखाना कोई खाला जी का घर नहीं है। 336 ठोके पता लगा। 336 से जीत के दिखाया, ये खाला जी का घर नहीं है। की पार्टनरशिप जितनी लंबी जाएगी उतना अच्छा होगा, इंडियन टीम उतनी इजी होती जाएगी और इंग्लैंड टीम पे प्रेशर डेवलप होता जाएगा। बिल्कुल सही। यही मेरी दरखास्त है सबसे कि मुझे कोई एक मैच बताए जो बाबर आजम ने सिंगल हैंडेडली जिताया और हम उसके बाद मैच के बाद कहें कि क्या इनिंग्स खेली, मतलब क्या ये रूट बन गया आज, या क्या वो जो रूट निकल आया या विराट कोहली या जो भी। तो बहुत ज़्यादा कांग्रेट्स भैया, पहले टेस्ट मैच के अंदर उन्होंने वसीम अकरम का रिकॉर्ड ब्रेक किया विद 148 अगर विकेट्स की बात की जाए, और इसमें आप कह लें कि सीना कर जिसके अंदर 13 हम लोगों को 5 नजर आया है, फार अवे फ्रॉम होम स्पेशली। जो इस पार्टनरशिप की, अगर इन्होंने 100 रन की पार्टनरशिप कर दी ना, तो मुझे लगता है इंडिया मतलब लीड लेगा। ये आतंक से, ये जिसके आप ये कह लें कि दहशत से कांपती है बॉलिंग में, वो बुमराह है। आप कहीं पे भी कोई मैच किसी भी टीम के साथ देख लेना, सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी होती है कि यार किसी तरीके बुमराह से जान छुड़े। मैं जो देख रहा हूँ जैसे के राहुल और पंत ना आके खेला है, थोड़ी सी पार्टनरशिप लगाई है ना, थोड़ा सा ये डिटैचमेंट होके खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनका जितना ये लंबा जाएंगे उतना इजी इंडियन टीम के लिए होता जाएगा। जबरदस्त बैटिंग की है, लेकिन जो इंडिया ने 383 रन करवा दिए हैं जैसे आते साथ बेंचों पे, और यहाँ पे 70-80 रन तो कम से कम बेन स्टोक्स के होंगे। सही है, वो आते ही जो कहर की तरह टूट पड़ा बुमराह भी, और क्या जबरदस्त बॉलिंग भी कराई यार। जी क्लास तो है ना, देखो यार क्लास तो परमानेंट होती है ना, फॉर्म टेम्परेरी होती है। अब स्मिथ क्या, उसके लिए जो रूट के लिए हम बात कर रहे थे कि नंबर 4 वाला जो इस वक्त इंडियन है वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। अब उनके 4 ने 100 कर दिया, आज गिल पे ड्यू था, चारों इनिंग्स में रन करे हुए थे, वो आउट हुआ, और वो भी ऐसे आउट हुआ कि ऊपर कीपर आया होता, जैसे स्पिनर्स पे विकेट कीपिंग करते ना वॉक्स बाई की। तो मैच पार्टनरशिप नहीं कर रहे, जैसे नायर है 40 पे आउट हो गया, 60-65 रन की पार्टनरशिप कीपर से भी कैच ड्रॉप हो गया जुरल से। तो अब जिम्मे कामरान मुझे ये बताया, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन दोनों टेल एंडर्स ने हिटिंग की और कैच हो गया, वो लंगड़े की तरह वो फाइफर लेके इस तरह नहीं किया बुमराह ने बेटा टिपिकल उनकी मेन बैटिंग लाइन आपको डिस्ट्रॉय किया है। कह रहे वो जो परसेंटेज होती है वो तो करंट सिनेरियो पे होती है ना, अभी के हिसाब से कह रहे हैं। ऑब्वियसली पार्टनरशिप लगी तो चेंज होता जाएगा मामला, और ये पार्टनरशिप तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नजीब, दूसरा अगर ये जैसे आज इंग्लैंड के आते साथ पार्टनरशिप तो गिर गई है ना, आउट कर लिया था, फिर इंग्लैंड नहीं इंडिया को आने देगा गेम में वापस। मैं आपको बात बता दूं, इंग्लैंड ने तो संभाल लिया था, ब्राइडन कास ने 50 कर लिया, फिर आपको पता है जोफ्रा आर्चर की पेस एक थ्रेट तो है ना, उसने डरा के तो रखा हुआ ना, जैसे पहले ओवर में 1500 दिनों के बाद आके विकेट ले ली है। तो मेरे ख्याल से ये उसके पास एबिलिटी तो है, लेकिन ये है कि ये पार्टनरशिप, फिर मैं बोलूंगा कि पहला आधा पौना घंटा वेरी क्रूशियल इंडिया के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है बासित भाई। गिल ने आज कम रन किए, ऑब्वियसली कल भी हम यही बात कर रहे थे कि जो उसकी फॉर्म लगी हुई और जिस तरह से वो रन कर रहा है ना, उस पर काम तो किया होगा इंग्लैंड ने, क्योंकि वो सारे नींदें उड़ गई। कहीं अंपायर्स की गलती है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बॉल की देखना चाहिए। दूसरा नया बॉल है कि कितना बॉल, कौन सा बॉल देना था, कितना शाइन वाला देना था। मुझे तो ऐसे लग रहा था कोई 50 ओवर पुराना बॉल दे दिया करने के लिए, जहां पे फिर बॉल बिल्कुल ही नहीं चला, स्विंग हुआ ही नहीं है, और बैट्समैनों के लिए बड़ा इजी हो गया था खेलना। बासित भाई ये तो बिला वजह की कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट हो गई है इस सिनेरियो में? नजीब देखो, हम एक तरफ से बात कर रहे हैं, जब बॉल उस गेज में जाता है ना और फंस जाता है, तो बॉल ऑटोमेटिक चॉइस है वो चेंज होता है। और लेकिन बताया जाता है जिसको हम बोलते हैं ना सेक्शन टू सेक्शन खेलना चाहिए। राहुल का काम है, अब जिस तरह जो रूट ने बैटिंग करी ना, 8 नंबर तक के बैट्समैन जब तक वो अपना सुंदर आता है, जब तक राहुल का पिच पे रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, मेरे लिए मैं बॉल भी, एक मिनट, और बॉल भी कामी माफिया, और बॉल भी अब इतना हार्ड नहीं होगा। 45 ओवर हो चुके हैं, तो ये जो नए 35 ओवर है ना, लंच तक आपको पता है 25 ओवर होंगे, तो इन 35 ओवर का फायदा उठाना चाहिए इंडिया को।
देखिए इस टेस्ट सीरीज में तो हम देख रहे हैं कि नया बॉल बैटर्स को बड़ा तंग करता है, स्विंग भी होता है, बाउंस भी होता है, और अब बॉल वो स्विंग होगा नहीं है, तो बड़े इंपॉर्टेंट है कि 80 ओवर से पहले कितने रन्स कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप एटलीस्ट 100 प्लस रन्स की होनी चाहिए, तो इंडियन टीम के लिए बड़ी जबरदस्त पोजीशन बन जाएगी, मैच में आ जाएंगे। इंग्लैंड के लिए फिर ये टेस्ट मैच बचाना। फास्ट बॉलिंग जसप्रीत बुमराह, मतलब बंदे ने लॉर्ड्स में भी फाइफर मार दिया। मतलब आप देखो पहला टेस्ट मैच खेला, फाइफर मारा, दूसरे में रेस्ट ली, बड़ू ने बकवास की कि ये खेलता कम है, रेस्ट ज्यादा लेता है। वापिस आता है तीसरे टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में, बेटा फाइफर लेता है। और टेस्ट क्रिकेट में सही फाइफर पता किसको कहते हैं? बताता हूं, जो आज बुमराह ने लिया है। मेन बैट्समैनों की किलियां उड़ाना, उसको टेस्ट क्रिकेट का मेन फाइफर कहते हैं। सीधी सी बात है, ये नहीं कि रूट की किल्ली उड़ाई, बैन या स्टोक की किल्ली उड़ाई। शुएब अख्तर ने भी सेम चीज ही बोली थी कि जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। इन T20, इन टेस्ट, इन वनडे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैं आपको बता देता हूँ ना किस तरह वो बंदा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। उस बंदे को आप जो है वो एक ऐसी पिच पे बॉलिंग करवा लो जिधर फास्ट बॉलर्स के लिए। लोग कहते हैं कि भारत सिर्फ इंडिया अपने मुल्क के अंदर ही बब्बर शेर नजर आता है, वो बाहर के मुल्क भी बब्बर शेर नजर आ रहा है। और भाई किसी दूसरी कंट्री में जाके वहाँ घुसकर उनको मारना, ये अलग ही मजा आता है भाई। वो कहते हैं ना रूलते गए, यहाँ पर चेस पड़ी आई है। इंडिया का वो हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है कि बुमराह का इस बार भी हमें फाइफर नजर आया, साथ में सिराज ने बहुत अच्छा खेल के हेल्प आउट किया है जसप्रीत बुमराह को। उसके बाद आपने बात की इंग्लैंड की चीटिंग पे क्या कहते हैं जब बॉलर्स बॉल चेंज चीटिंग, आई थिंक सो कि चीटिंग नहीं करना चाहिए आपको। इंग्लैंड आप पायनियर हैं क्रिकेट के और इतना बड़ा खेलेंगे, आपका एक नाम है और आपके पास इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तो आपने आर्चर को भी वापस बुला लिया। और हम कह रहे थे कि भाई लॉस बेबस हो गए हैं इंडिया एग्जैक्टली कि लॉस जोन सा है वो बॉलिंग पिच है। और स्पेशली अगर बुमराह और आर्चर का कंपैरिजन किया जाए तो पीपल वर गिविंग वॉट टू आर्चर कि आर्चर बहुत कुछ करने वाले हैं। नो डाउट पहले ओवर में विकेट नितेश रेड्डी है और आई होप सो कि कल का जो दिन है वो बहुत जबरदस्त, क्योंकि आई थिंक सो कि ये जो थर्ड वन टेस्ट मैच है ये क्रूशियल है। और इन क्रूशियल मोमेंट्स में अगर आप देखें तो दोनों टीमें बहुत जोर लगा रही हैं। नजर नहीं आया, एक आउट करके आर्चर गुम हो गया भाई, बुमराह नहीं, हर कोई बुमराह नहीं। उन्होंने कहा कि आर्चर तू बैठ जा तू ना, ठीक है। तो उन्होंने कहा बुमराह तू आ जा, उसको बिठा दिया, इसको ले आए कि भाई आप आ जाओ, आप आओ, आप परफॉर्म करो आके। और बुमराह जब भी परफॉर्म करता है वो वर्थ इट होता है एंड आपने देखा है कि वाकई वर्थ इट नजर भी है। सो आई होप कि केएल राहुल और ऋषभ पंत का जो कल का एक मोमेंटम है वो बरकरार रहे और बहुत अच्छा मैच देखने को मिले। बुमराह ना खेले, आपने ये देखा कि पहला खेला पहले टेस्ट में उसने कैसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, 6 विकेट उड़ाए थे, 6 विकेट उड़ाए। अब आपने ये देखा कि फर्स्ट डे में 5, सेकंड में इंजर्ड हो गया, नहीं तो ये 15 पे जाना था। डे 1 से लिंक करता हूँ, जैसे डे 1 डे क्लोज हुआ था, इनका कोई ना कोई यंगस्टर आके तोड़ेगा। और शुभमन गिल का आज आपने देखा कि 600 प्लस चला गया हुआ, 600 प्लस चला गया हुआ, यानी कि रिकॉर्ड तो उसने जो है वो तोड़ दिया हुआ है। तो ओवरऑल अब ये था कि इससे पहले पहला मैच हार गया, पहला मैच इंग्लैंड वर्सेस इंडिया हार गया। उसके बाद बर्मिंघम में मैच था, 336 रन से ठोका। और ये वो ग्राउंड था यहाँ पे क्रिकेट के वो पंडित जो कहते थे कि भाई जो कि इंडियन एंटी जाते थे इंडियन क्रिकेट के कि भाई यहाँ पे कोई नहीं जीत सका, ठीक हो गया। बर्मिंघम में कोई नहीं जीत सका, एक भी मैच कोई एशियन कंट्री जो है सीना कंट्री से नहीं जीत सका, इंडिया ने जीत के दिखाया। और ये मैं कहता हूँ कि इस वक्त जो एरा चल रहा है क्रिकेट का उसमें इंडियंस ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ग्राउंड में होम ऑफ क्रिकेट, ठीक है। और इस पे भी ये कहते हैं कि इस पे तो भाई सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई बंदा इंग्लैंड वालों से मैच जीता। और साथ क्या लगाया जाता है, सपोर्टिंग आर्गूमेंट क्या दिया जाता है कि भाई दे आर द फाउंडिंग फादर ऑफ क्रिकेट, ऐसा ही है, ठीक हो गया। और अब उन्होंने इंडिया ने ये बता दिया वी आर द ग्रैंड फादर ऑफ क्रिकेट, वी आर नॉट द फाउंडिंग फादर बट वी आर द ग्रैंड फादर ऑफ। दुबई वाले टेस्ट मैच का एग्जैक्टली वो नहीं, लेकिन जैसे मिसबा भी करते थे ना कि पता होता था। मैं भी हूँ लेकिन T20 में नहीं। तो ये जो कमी है ना, हमें ये उसको देखना है। और माइक हैसन जो है वो बिल्कुल ऐसे कोच हैं कि वो देखेंगे और वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कट थ्रोट,